नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे विद्यार्थी, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिंदी का चैप्टर नंबर आप लोगों का 13 है, बाज और सांप। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ये कहानी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, है ना। पढ़ने में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और प्यारे बच्चों, ये आप लोगों का क्लास 8 हिंदी बसंत का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। तो पूरे क्लास को अंत तक देखिएगा, ठीक है बाबू। यहाँ से आप लोगों का प्रश्न अभ्यास शुरू होता है। देखिए, शीर्षक और नायक से एक क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन कहता है कि लेखक ने इस कहानी का शीर्षक कहानी के दो पात्रों के आधार पर रखा है। लेखक ने बाज और सांप को ही क्यों चुना, आपस में आपको चर्चा करना है। तो प्यारे विद्यार्थी जी, उत्तर में लिखना शुरू कीजिए। लिखिएगा, इस कहानी के द्वारा लेखक ने जिंदगी में कुछ नया करने वालों और जिंदगी को एक चुनौती मानने वालों तथा जिंदगी में अपने भाग्य को ही सब कुछ मानने वालों की तुलना की है, ठीक है। लेखक तीन चीज का तुलना किया, किसके किसके। तो जिंदगी में जो को कुछ नया करता है, या जिंदगी को एक चुनौती मानता है, या जिंदगी में अपने भाग्य को ही सब कुछ मानने वाला जो ये सब करता है, इस सब का क्या क्या लेखक तुलना किया है। एक और जहां सांप अपनी गुफा में खुश है और उसको ही अपने जीवन की बड़ी उपलब्धि मानता है, वहीं दूसरी ओर बाज है जो आसमान की ऊंचाइयों को लगातार छूना चाहता है। इसलिए लेखक ने बाज और सांप को ही चुना, ठीक है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर लिख लेंगे। आई होप कि आप लोग लिख लीजिएगा। प्यारे बच्चों, चलिए आगे के प्रश्न को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। आगे का प्रश्न आप लोगों का कहानी से लिया गया है। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों कि घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। अपना विचार आपको प्रकट करना है। तो लिखिएगा, उत्तर में लिखना शुरू कीजिए। लिखिएगा, बाज ने अपने जीवन में आसमान की ऊंचाइयों को छुआ, जीवन को भरपूर जिया। अब जीवन के आखिरी पड़ाव में घायल होने के बाद भी वह अपने जीवन से पूर्णतः संतुष्ट है कि भैया मैंने अपना पूरा जीवन जिया, मेहनत किया, संघर्ष किया। इसलिए उसने कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है, हम अपने जीवन को भरपूर जिए, जितना आनंद लेना चाहते थे उतना आनंद हम ले लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। सेकंड प्रश्न है कि बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था, ये बात बताइएगा। तो प्यारे विद्यार्थी जी, लिखिएगा उत्तर में कि वह घायल होने के बाद भी इसलिए उड़ना चाहता था क्योंकि वह अपने जीवन का एक पल भी नष्ट नहीं करना चाहता था और अंतिम समय में एक बार फिर आकाश की ऊंचाइयों तो छूना चाहता था। उसका लक्ष्य था कि भाई हम जब भी रहेंगे हम आकाश में उड़ते रहेंगे। अब हमको चोट भी लगा है, हम घायल भी हुए हैं, तब पर भी मेरा अभी नष्ट हो रहा समय हम इस पल भी क्या करते, आकाश की ऊंचाइयों को छूते। यही बाज का अंतिम भी उसका यही कथन था, ठीक है बाबू, कि बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद वह इसीलिए उड़ना चाहा। आई होप कि समझ गए होंगे। आगे बच्चों आगे बढ़िएगा। तीसरा प्रश्न कहता है, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की। तो प्यारे विद्यार्थी, लिखिएगा उत्तर में आप लोग कि सांप अपने आप को पूर्ण और संतुष्ट मानता था और आसमान में उड़ना मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर भी बाज के कहने पर उसने आसमान में उड़ने की कोशिश की और नीचे आ गिरा। वह मरते मरते बचा। उसे लगा कि बाज तो मूर्ख था, मैं तो उसके बातों में आकर मरते मरते बचा हूं, ठीक है। समझ गए ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का 4 नंबर कि बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था। तो विद्यार्थी जी उत्तर लिखना शुरू कीजिएगा। उत्तर लिखिएगा कि बाज के लिए लहरों ने गीत इसीलिए गाया क्योंकि उसने अपने जीवन के आखिरी क्षणों में भी पूरा उत्साह दिखाया। वो अंतिम तक बोला कि भाई मैं इस पल को नष्ट होना नहीं देना चाहता हूँ, मैं अंतिम घायल होकर भी मैं आसमान की ऊंचाई को छूना चाहता हूँ, समझे बाबू। तो इसलिए बाज के लिए लहर जो था ना वो भी गीत गाया था, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। आगे पांचवा प्रश्न आप लोगों का है कि घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा। तो विद्यार्थी जी लिखिएगा कि सांप और बाज दोनों ही परम शत्रु होते हैं। बाज सांपी को देखते ही रखा जाता है, ठीक है। घायल बाज को देखकर सांप इसीलिए मुस्कुराया क्योंकि अब वह उसके लिए नुकसानदायक नहीं था, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है।
चलिए, बाज होता है कि सांप को मारकर खा जाता है, इसीलिए सांप खुश हो गया कि भाई चलो अब बाज है ही नहीं तो भाई अब हमको कौन कोई दिक्कत पहुंचा सकता है। ठीक है, इसलिए तो 5 क्वेश्चन आप लोग देख लिए पांचों कहानी से। अब कहानी से आगे बढ़िए, आइए कहानी से आगे का भी प्रश्न हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू की कहानी में से वे पंक्तियां चुनकर लिखिए जिससे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती हो। तो लिखिएगा आप लोग यहाँ से कि बाज में एक नई आशा जाग उठी। ठीक है प्यारे बच्चों, वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांसें ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। ठीक है बच्चों, आगे आगे बढ़ते हैं एंड सेकंड प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं। सेकंड प्रश्न कहता है बाबू की लहरों का गीत सुनने के बाद सांप ने ऐसा क्यों सोचा होगा, ऐसा क्या सोचा होगा, क्या उसने फिर से उड़ने की कोशिश की होगी। आपकी कल्पना से आगे की कहानी पूरी करना है आप लोग को स्वयं। तो विद्यार्थी जी लिखना शुरू कीजिए। लिखेगा कि लहरों का गीत सुनकर सांप ने सोचा होगा कि बाज की बहादुरी से प्रसन्न होकर लहरों ने उसके लिए गीत गाया। ठीक है, मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि मेरे लिए भी गीत गाए जाए। उसने उड़ने की कोशिश नहीं की होगी क्योंकि वह उसके लिए संभव नहीं है। उसने अपने अनुसार अन्य कार्य को करने की योजना बनाई होगी। तो विद्यार्थी जी इतना ही उत्तर में आपको लिखना होगा। आप लोगों भी कुछ ऐसा काम कीजिए, कुछ ऐसा देश के लिए काम कीजिए जिससे आप लोगों का भी है ना जाते जाते आप लोगों पर भी गीत गाया जाएगा। ठीक है, वैसा काम करना पड़ता है। ठीक है, तभी बाज ने ऐसा काम किया है ना, तब ना उसको देखकर लहर लोग गीत गाए लहरा। ठीक है, लहरों गीत काहे लगाए थे, बाज की उत्साह को देखकर, है ना। तो उसी प्रकार आप लोग भी कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे, अभी देखिए महात्मा गांधी नहीं है लेकिन हम लोग उनकी याद कैसे करते हैं, तो सभी नोट पर उनका फोटो है, तो जिसको देखकर अभी आप लोग जो भी आएगा सब लोग देखेगा उसका फोटो, है ना, उनका फोटो तो सभी लोग देखते हैं। आइए देखिए, क्या पक्षियों को उड़ते समय सचमुच आनंद का अनुभव होता होगा या स्वाभाविक कार्य में आनंद का अनुभव होता ही नहीं। विचार प्रकट कीजिए। स्वाभाविक कार्य क्या होता है भाई, जो स्वभाव का, जो हमारे स्वभाव का कार्य है उसको स्वाभाविक कार्य बोलते हैं। ये इसमें आनंद का अनुभव होता है या नहीं आपको बताना है। तो बच्चों लिखिएगा उत्तर में कि पक्षियों को उड़ते समय आनंद की अनुभूति होती होगी क्योंकि वह तो उनके लिए स्वाभाविक कार्य है, लेकिन यदि स्वाभाविक कार्य भी उत्साह से किया जाए तो वह आनंददायक होता ही है। इस प्रकार आप लोग उत्तर में लिख लीजिएगा। एक बात आप लोगों को बताना था प्यारे बच्चों कि अब आप लोग जो हैं प्यारे विद्यार्थी, अब आप लोग जो हैं प्यारे बच्चों, ये क्लास 8 तियत को पास करके क्लास 9th में जाने वाले हैं। तो क्लास 9th का न्यू बैच हम लोग का आ चुका है। अगर आप लोग नया बैच लेना चाहते हैं तो 62 069 57 681 पर अभी कॉल कीजिए और सारी जानकारी ले लीजिए। ओनली 599 रुपया में 1 साल की पढ़ाई आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, 1 साल सारा विषय, सभी विषय के अलग अलग शिक्षक मिलेंगे। स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाई की व्यवस्था है, तो आप लोग जरूर जुड़े। आइए बच्चों हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 जो है प्यारे बच्चों, इसी में देखिए कहता है कि मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है, इसको आपको बताना है। तो जल्दी से उत्तर आप लोग लिखना शुरू कीजिएगा। उत्तर में क्या लिखना है बाबू, देखिए लिखिएगा कि मानव ने पक्षियों को उड़ते देखकर उनकी तरह ही उड़ने की इच्छा जागृत की होगी, तभी तो उसने अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए हवाई जहाज का आविष्कार किया और उसी के द्वारा वह अपनी उड़ने की इच्छा की पूर्ति करने लगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का भी उत्तर लिख लेंगे। आई होप कि समझ में आ गया होगा। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना का। यदि इस कहानी के पात्र बाज और सांप ना होकर कोई और होते तब कहानी कैसी होती, अपनी कल्पना से लिखना है बाबू, कल्पना कीजिए। तो लिखिए बाबू कि कहानी में बाज और सांप ना होकर कोई अन्य पात्र होता तो कहानी उतनी प्रभावी नहीं होती जितनी प्रभावी है, क्योंकि इनके माध्यम से लेखक ने मानसिक सोच में अंतर दिखाया है जो कि बाज और सांप के द्वारा ही संभव है। ठीक है, जो बाज और सांप के द्वारा ही संभव है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोग उत्तर लिख लीजिएगा। आई होप कि मजा आया होगा, आनंद होगा, है ना, आनंद आया होगा। आइए बच्चा भाषा की बात हम लोग करते हैं। भाषा की बात से फर्स्ट क्वेश्चन है कि कहानी में से अपनी पसंद के 5 मुहावरे चुनकर उनके वाक्यों में प्रयोग करना है। तो बाबू हम लोग यहाँ पर तैयार कर लिए हैं 5 मुहावरा को। मुहावरा आप लोगों का कुछ इस प्रकार से है, भांप लेना। बोलिएगा भारतीय फौज ने दुश्मन के इरादों को पहले ही भांप लिया है। आगे ख में हिम्मत बांधना। तो लिखिएगा सांप ने
घायलबाज की हिम्मत बधाई। ओके, आगे अंतिम सांस लेना है ना, घायलबाज अपनी अंतिम सांस लेने, है ना बाबू, अंतिम सांस लेने लगा, प्राण हथेली पर रखना लिखेगा, क्या लिखेगा कि सेना के जवान अपने प्राण हथेली पर लेकर चलते हैं। ठीक है, आगे मन में आशा जागना, इसका क्या लिखेगा कि सांप के बार बार कहने पर बाज के मन में भी आशा जाग गई। तो यहाँ से आप लोग का यहाँ तक, तो इस प्रकार मैंने आप लोगों को 5 मुहावरा को दिया। ठीक है, जो कि आप लोग लिख लीजिएगा। पांचों मुहावरा आपको एक कहानी में से ही था और ये पसंद मुहावरे से हमने वाक्य भी बनाया। आगे बढ़िए, आगे का प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है आरामदेह शब्द, देह प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है उसको हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। जैसे आरामदेह में देखिएगा अंतिम में देह लगा है। ठीक है, यहाँ देह का मतलब हुआ देने वाला के अर्थ में प्रयुक्त है, देने वाला के अर्थ में दो, प्रद, दाता, दाई आदि का प्रयोग भी होता है। जैसे सुखद में देखिएगा दो, सुखदाता, दाता हुआ, दाई, यहाँ पर सुखप्रद, उपयुक्त समानार्थी प्रत्ययों को लेकर दो दो शब्द बनाइए। तो विद्यार्थी जी देखिए हम यहाँ पर तैयार कर चुके हैं, आप लोग लिखिएगा। प्रद, इसका किस प्रकार शब्द बनाइएगा, हानिप्रद या लाभप्रद। दाता बनाइएगा अन्नदाता, एक होता है प्राणदाता। दाई बनाइएगा सुखदाई या तो दुखदाई। ठीक है, तो सुख देने वाला होता है या तो दुख देने वाला। दो यहाँ पर इस प्रत्यय से बनाएगा दुखद या तो सुखद, या तो दुखद समय होता है या सुखद समय आता है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोग प्रत्यय से शब्द का निर्माण कर लीजिएगा। आई होप कि आपको क्लास काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। मैंने एक एक प्रश्न को उत्तर आप लोगों को अच्छे तरीका से समझाया, कुछ यहाँ पर शब्दार्थ दिया गया जिसको आप लोग याद कर लेंगे। प्यारे बच्चों क्लास 9th के बैच को आप लोग जरूर जुड़िएगा। क्लास जिस प्रकार आप लोग क्लास 8 में हमसे पढ़े इसी प्रकार आपको क्लास 9th में भी पढ़ना चाहते हैं तो जो कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको दिए थे इसी कॉन्टैक्ट नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा और आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।